हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीविका शिवानी व्लॉग्स में। तो आज है अहोई अष्टमी। आज हम सेलिब्रेट करेंगे अहोई अष्टमी का व्रत। तो उससे पहले अभी मैं बना रही हूँ चाय और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं पेठे की सब्ज़ी। तो पेठे की सब्ज़ी में सबसे पहले मैं डालूँगी मेथी दाना और मेथी दाना थोड़ा भूरा होने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें पेठा। पेठा डाल के इसे मैं अच्छे से चलाऊँगी। थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर और इन दोनों चीज़ों को डाल के हम थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी। पानी वैसे खुद अपना थोड़ा बहुत छोड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ी लिक्विड सब्ज़ी खाते हैं तो इसीलिए मैं इसमें थोड़ा पानी और अलग से ऐड करूँगी। फिर पानी डाल के अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे, फिर ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब इसे मैशर से मैं हल्का सा मैश कर दूँगी। बस अब इसमें मिलाऊंगी कुछ एक्स्ट्रा मसाले, जैसे कि थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। मैं इसे खट्टा मीठा नहीं बना रही हूँ, चीनी मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे सब शुगर के पेशेंट है मेरे घर में, तो चीनी मैं अवॉइड करूँगी इधर। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे हमारे पेठे की सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार। दूसरी तरफ मैं कर रही हूँ जीविका का लंच पैक। लंच में मैंने एप्पल के स्लाइस रखे हैं और उस पर थोड़ा सा नींबू डाल दे रही हूँ जिससे एप्पल का कलर चेंज ना हो, और साथ ही रख रही हूँ थोड़ी बहुत कीवी। और पराठा मैंने बनाया है पनीर स्टफ्ड पराठा, और दूसरे टिफ़िन में मैं रखूँगी थोड़ी सी दही। खा के तो ये आती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि ऑप्शन रखती हूँ। मतलब अगर रोटी नहीं खाएगी तो फ्रूट्स खा लेगी, फ्रूट्स नहीं खाएगी तो दही खा लेगी। तो बस इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ एक चीज़ तो खा के ही आती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हो गया जीविका का लंच तैयार, और बस अब मैं जीविका को तैयार करती हूँ स्कूल के लिए, और मैं भी तैयार होती हूँ स्कूल के लिए। फिर निकलेंगे हम दोनों। यहाँ पे हम निकल रहे हैं स्कूल के लिए, दोनों माँ बेटी। तो गाइस आ चुकी हूँ अब मैं घर पे, और अभी बजा है 1। तो अब फटाफट तैयार हो जाती हूँ और सुनते हैं फिर हम कहानी। सूट तो मैं यही वेयर करने वाली हूँ क्योंकि जो मैंने अपनी साड़ी सिलने के लिए दी थी वो अभी तैयार नहीं हुई। तो बस अब यही सूट वेयर करना है। तो चलिए फटाफट होती हूँ मैं तैयार। तो देखिए यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी। मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि हमारे घर के जस्ट बगल में हो रहा था किसी के घर में काम पत्थर का, तो वहाँ पे पत्थर चलने वाली मशीन का इतना शोर आ रहा था, इसीलिए मैं वहाँ पे अपनी वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो अलग से वॉइस ओवर किया है मैंने। यहाँ पे छोटे वाले की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे फीवर कफ कोल्ड ये तीनों चीज़ें हो रही थी, तो वो इसीलिए ज़्यादा तैयार नहीं हो पाई। यहाँ पे उसका फेस लग भी रहा है मुरझाया मुरझाया सा।
गणपति महाराज की जय। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन साहूकार और 7 बेटों की बहुएं अपने नंद के साथ चौकी के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनके ननंद से स्याऊ के बच्चे मर गए। जब ननंद ने उसने कुदाल के खुरपी में खून सना देखा तो उसे स्याऊ के बच्चे मारे जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। स्याऊ ने कहा कि मैं तुझे पाप श्राप दूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब वह बोली कि भाभियों, तुम में से एक मेरे बदले यह श्राप ले लो। तभी 6 भाभियों ने तो ना कर दी। सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी नंद है, इसकी कोख बंध जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे होंगे ही। ऐसा सोचकर उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, उसे बालक हो और मर जाए, और वह भी कोई के दिन मरे, इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सके। उसका दिन रात रोना चालू रहे। उसने बड़े बड़े पंडितें बुलवाए और पूछा कि मेरा यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडित ने बताया कि तू सरू गऊ की सेवा किया कर, स्वाऊ उसकी बहन है। जब सुरसुरी खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुरीली गाय की सेवा करने लगी। तब बहुत दिन बीत गए। सुरीली ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते बहुत दिन हो गए हैं, तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि स्याऊ से मेरी कोख छुड़वा दो। सुरीली बोली कि कल मुंह अंधेरे आना। दूसरे दिन वह आई तो सुरीली उसे अपने साथ लेकर उजाड़ भवानी में आई। वहाँ स्याऊ ने कहा, ए बहन, बहुत दिनों में आई है, यहाँ तुम्हारे साथ कौन है। सुरीली बोली है, मेरी सेवा करती है। तब स्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चों की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुरीली बोली कि इसे ही रख लो। साहूकार के बेटे की बहू उनकी सेवा करने लगी। एक दिन स्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है। साहूकार के बेटे बहू की आंखों में आंसू ले आई और बोली, कोई बात नहीं। तब स्याऊ बोली, नहीं, बता, मैं तेरा संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, वचन दो। स्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। स्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ तो हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटों भी अपनी बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद बहुत सा धन देकर विदा किया। वह घर आए तो 7 बेटे और बहुएं घर पर ही मिले। उस दिन ओही का व्रत था। कढ़ाई की सब बहू बेटियों के साथ बैठकर कहानी सुनी। इधर उसकी जेठानियाँ बोली, जल्दी जल्दी कहानी सुनो, फिर ननंद जी रोने लग जाएगी। तब उन्होंने कहानी सुनकर अपने लड़कों को भेजा कि जाकर देखो वह क्या कर रही है। लड़कों ने जाकर देखा तो वह बहू बेटों के साथ वहाँ कहानी सुन रही है। लड़कों ने आकर सारी बात बताई। सबने जाकर देखा कि 7 ओही मन रही है, साथ ही कढ़ाई की है और 7 बेटों की बहुओं के साथ कहानी सुन रही है। तब उन्होंने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। उसने सारी बात बता दी। हे स्याऊ माता, जैसे उस साहूकार के बेटे बहू पर खुश हुई, वैसे ही हम सब पर होना। उसकी तरह किसी की परीक्षा मत लेना। कहानी कहते, सुनाते, लिखते, पढ़ते सब खुश होना। अच्छा, जाओ हुई मैया की। मेरी बनी खुश रहे। आज कौन सा आशीर्वाद रहता है, पुत्र भवो। हमें तो पता ना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और माता का मैंने लगा दिया है कैलेंडर और पानी का करवा भी भर के रख दिया है और साथ में गेहूँ भी रख दिए हैं। उससे पहले हम बनाएंगे भोग के लिए खाना। तो मैं मीठे में बना रही हूँ स्पॉन्जी रसगुल्ले, और ये है अरारोट का पानी जिससे हम दूध को फाड़ेंगे। यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है दूध उबलने का। तो दूध उबल के आ चुका है हमारा। अब इसे थोड़ा सा मैं जो इसकी मलाई जमी है, मलाई को मैं चमचे से तोड़ लूँगी। अब इसमें मिलाऊँगी थोड़ा सा अरारोट का पानी। तो देखिए अरारोट का पानी डलते ही दूध कैसे फट गया है, पनीर अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है।
इसमें मैं थोड़ा सा और मिला लूँगी अरारोट का पानी, जिससे ये पूरी तरीके से अलग हो जाए, दूध फट जाए। यहाँ पे हमारा दूध भी फट के हो गया तैयार। अब इसे मैं एक सूती कपड़े में छान लूँगी। यहाँ पे मैं ज़्यादा रसगुल्ले नहीं बनाऊँगी, सिर्फ 4 से 5 रसगुल्ले बनाऊँगी, माता के भोग के लिए और अपने लिए और छोटे वाले के लिए, क्योंकि बाकी सबको तो यहाँ पे डायबिटीज़ है, इसलिए कोई भी मीठा नहीं खाता है। तो इसे मैं अच्छे से पानी में धो लूँगी और जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे मैं कॉटन के कपड़े में रहने दूँगी। किसी भारी सी चीज़ से दबा के रख दूँगी ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाए। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल पानी सूख गया है और अब इसे मैं हथेली से, हाथ की हथेली से बिल्कुल मस लूँगी जब तक कि मेरा हाथ चिकना नहीं हो जाएगा, जब तक मैं इसे मसलती रहूँगी। अब इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा मैदा, ताकि ये एक आटे की तरह गुथ जाए, इसीलिए। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से बंधा हुआ चाहिए। अब मैं इसका रोल करके छोटी छोटी गोलियाँ तोड़ लूँगी और गोलियों को तोड़ के रसगुल्ले का शेप दे दूँगी। आप फोन पकड़ लो बस मम्मा का, लो इधर रख, इसी पे दिखा, लगा इधर आके, छोड़ दो। हाँ कर ले मदद। मम्मी पीछे कपड़े रखे हैं, मम्मी पीछे कपड़े रखे हैं, मुझे मत देख, रोटी कर सकते हैं और ना ही अखबार में कोई लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पूरे 8 रसगुल्ले बनके तैयार हुए हैं। और अब दूसरे फ्राई पैन में मैं करूँगी पानी गरम। जब तक पानी में उबाल ना आ जाए हमको इंतज़ार करना है। अगर पानी में उबाल आ गया है तो इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ी सी चीनी और 10 मिनट वेट करके, ज़्यादा देर नहीं, 5 या 10 मिनट वेट करूँगी, तब इसमें डाल दूँगी मैं अपने रसगुल्लों को। हमें सिर्फ चाशनी पानी चाहिए, 1 तार की चाशनी या 2 तार की ऐसी चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ मीठे पानी में ही हम इन्हें बॉईल करेंगे। तो एक एक करके मैं यहाँ पर रसगुल्ले डाल रही हूँ। तो अब इन्हें हम पकने देंगे, थोड़ी देर ढक के रख देंगे। जब तक हमारे रसगुल्ले बन रहे हैं हम दूसरी तरफ तैयारी कर लेते हैं आलू की कचौरियों की। तो इधर आलू मैंने मैश कर लिए थे, बस अब इसमें मिला दूंगी मैं नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी कस्तूरी मेथी और थोड़ा गरम मसाला। ये सारी चीज़ें डाल के इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू को मैं दूसरी प्लेट में खाली कर लूँगी और खाली करके इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। और जहाँ भी कहीं थोड़े मोटे आलू हैं हाथ से उनको फोड़ दूँगी। तो इधर पिट्ठी हमारी बनके तैयार हो चुकी है आलू की।
अगर आपसे हाथ से नहीं हो पा रहा है तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं आलूओं को। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हमारे रसगुल्ले कैसे तैयार हुए हैं। तो देखिए, देखने में तो बिल्कुल स्पंजी रसगुल्ले की तरह लग रहे हैं। मैं आपको चमचे में निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो चमचे में जैसे निकाल रही हूँ तो इनकी जो शेप थी गोल बनाई थी वो गोल ना रह के आड़ी टेढ़ी हो गई। तो अब दूसरी तरफ मैं तैयारी कर लेती हूँ पोहे बनाने की। यहाँ पे मैंने गुड़ घोल के पहले ही रख दिया था। इसमें अब मिला रही हूँ मैं आटा। तो यहाँ पे हमारे पोहे का बैटर बन के हो गया तैयार। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। तो हमारा तेल गर्म हो गया। एक एक करके हम पोहे को डालेंगे इसमें। तो उस बैटर में हमारे 10 से 12 पोहे बन के तैयार हो चुके थे। अब दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ छोटे वाली बना रही है कचौरी। वो कचौरियाँ बना रही है और मैं कढ़ाई में से निकाल रही हूँ फ्राई करके। यहाँ पे एक बार मैं कचौरी को थोड़ा आधा कच्चा पका के बाहर निकाल लेती हूँ, फिर दूसरी बार में थोड़ी देर बाद उसे दोबारा डाल देती हूँ। उससे होता क्या है कि हमारी कचौरी बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है और फूली फूली बनती है। तो एक बार आप भी ट्राई करके देखो। पहले थोड़ी कच्ची कचौरी उतारी, फिर बाद में उसे दोबारा डाल दिया, तो उस तरीके से हमारी खस्ता कचौरी बनेगी। इधर हम लगा रहे हैं अब भोग। तो भोग लगाने के बाद जो ये माता की थाली है, वैसे तो सास को देते हैं, लेकिन हम जैसे हमने पहले करवा चौथ पे दी थी एक आंटी को, उसी तरीके से हम इस थाली को भी और साड़ी को भी आंटी को दे देंगे। अगली बार से बनाया करेंगे, ठीक है? बना तो लूँ मैं फिर। तो ये बनाने का आलस कर जाऊँ। अब मैं यहाँ पे तारे को पानी दे के और मैं अपना व्रत खोलूँगी। अपने अच्छा वो आती है जी भाई बैठ जाइए वहाँ पे इधर आ जाइए खड़े रहो उधर। मम्मा का पानी ला पकड़। ताई लो, बर्त का थाली है, ठीक है? बर्तन कल दे देना। चलो अंदर चलो। अच्छा, आजा जीशा, खाना खाएंगे अब। मम्मी दोनों बेटियां खाओ।
तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।